नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा। देखिए, रिजल्ट सीजन ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। आज और कल कुछ नंबर आने हैं, उसके बाद गिनो चुने नंबर्स आएंगे और पूरी तरीके से एक तरीके से आप कह सकते हो कि रिजल्ट सीजन खत्म हो जाएगा। ऐसे में जस्ट अभी एक कंपनी 1-1.5 मिनट पहले ही नंबर पेश करते हुए दिखी और वीडियो जब मैंने शुरू करी थी बनाना अभी 10 सेकंड पहले ही, तो स्टॉक का भाव 13% ऊपर था और रिजल्ट्स आते आते ही ये स्टॉक अब 18% ऊपर हो गया। रिजल्ट्स जैसे ही आए स्टॉक भागा 13% ऊपर था और अभी 18% ऊपर है, ऑलमोस्ट सर्किट की तरफ बढ़ रहा है। इस स्टॉक के बारे में बात करते हैं और कंपनी के नंबर्स आप सभी के साथ थोड़े से डिटेल में शेयर करता हूं। स्टॉक का प्राइस कैसा दिख रहा है वो बताता हूं। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले कंपनी का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट, लेकिन उससे पहले कंपनी ने जो डिविडेंड दिया है वो डिविडेंड देख लीजिए आप, 4.5 रुपए 20% का सर्किट लग गया है दोस्तों। अपर सर्किट पे लॉक हो गया है स्टॉक इस समय। अपर स्टॉक का नाम बता दूं पहले, मुंजाल शोवा लिमिटेड। मुंजाल शोवा लिमिटेड स्टॉक का नाम है। 20% के सर्किट पे लॉक हो गया है। 4.5 रुपए प्रति शेयर का तो डिविडेंड दिया है। ये 4.5% हो जाता है। स्टॉक आज एग्जैक्टली 20 रुपए भागा है, तब 121 हुआ है। अदरवाइज इससे पहले 100 रुपए का था। 4.5 रुपए को 100 रुपए से देखोगे तो 4.5% का कंपनी ने डिविडेंड दिया। उसके बाद ये स्टॉक 20% पे लॉक हो गया है सर्किट पे। अब आते हैं नंबर्स पे। तो जितनी परफॉर्मेंस तंगड़ी आपको स्टॉक के प्राइस में दिख रही है ना, उतनी तंगड़ी रिजल्ट्स में है। कंपनी का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 7.1 करोड़ से बढ़कर 21.2 करोड़ का हो गया है। यानी कि आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट हो गया है 3 गुना। और ये प्रॉफिट 3 गुना पता है क्यों हुआ है? क्योंकि इसके मार्जिन्स काफी बढ़िया सुधर गए हैं। पहले आपको बताऊं, रेवेन्यू में कोई ज्यादा खास बड़ी बढ़त नहीं है। 296 करोड़ के सामने 299 करोड़ का रेवेन्यू यानी आय कंपनी ने क्लॉक करी है साल दर साल। लेकिन कामकाजी मुनाफा एबिटा रुपीस देखोगे तो 8.7 करोड़ से बढ़कर 15.9 यानी ऑलमोस्ट 16 करोड़ का एबिटा कंपनी ने पेश करा है। और एबिटा मार्जिन्स डबल हो गए हैं, ऑलमोस्ट 2.92% से बढ़कर 5.33% पे आते हुए दिखे। तो ये कंपनी की तरफ से परफॉर्मेंस थी, जिसके बाद स्टॉक में सर्किट लग गया है, वो भी 20% का। अब आ जाते हैं, देखते हैं कि स्टॉक में अगला लेवल कौन सा दिख रहा है। अभी तो सर्किट पे लॉक हो गया है। आज के सेशन में 101 रुपए पे स्टॉक ओपन हुआ, वहीं कहीं ट्रेड कर रहा था पूरे दिन, और जैसे ही नंबर था सर्किट। वॉल्यूम्स पे नजर डालो, 33,000 शेयर जहां एवरेज वॉल्यूम है, उसके सामने 5.5 लाख शेयर ट्रेड हो गए। 15 टाइम्स वॉल्यूम्स ट्रेड हो गए हैं। तो बेहद तंगड़े नंबर, बेहद तंगड़ी परफॉर्मेंस। इनफैक्ट नंबर इतने तंगड़े हो ना हो, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत तंगड़ी है। स्टॉक लो अप्रैल महीने में लगभग आपके लिए 85 रुपीज पे था, वहां से लगभग 41% के रिटर्न है। अगर आप 1 साल का देखोगे तो कुछ ज्यादा नहीं, 20% ही भागा है स्टॉक। 2 साल में देखोगे तो अभी 18% नेगेटिव है। 5 साल देखोगे तो स्टॉक में ऑलमोस्ट 47% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। 10 साल की बात करें तो कुछ ज्यादा खास नहीं, स्टॉक में 100% के रिटर्न है। यानी कि लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बना, शॉर्ट टर्म में अभी जस्ट स्टॉक भागना शुरू हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि ये स्टॉक जो भागना शुरू हुआ है क्या और भागेगा? क्योंकि जो इसका टेक्निकल बेसिस पे पैटर्न है ना, लाइफ टाइम इसका हाई जो है वो ऑलमोस्ट 300 रुपए के समथिंग का दिख रहा है और स्टॉक अब भागना शुरू हुआ है। क्या खरीदना चाहिए, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बन गया अब ये वीडियो, मेरे को लगता है। 500 करोड़ का मार्केट कैप है, 488 करोड़ के समथिंग का। आज 20% सर्किट लगने का ऑलमोस्ट 550 करोड़ के समथिंग का मार्केट कैप हो जाएगा। 4.5% की डिविडेंड यील्ड है, जो अभी कंपनी ने एक ही क्वार्टर में नंबर हमें डिविडेंड दे दिया है। 52 वीक हाई लगा दिया है स्टॉक ने। और अब मैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स देखने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे को आ गया इस स्टॉक में अब इंटरेस्ट। लाइफ हाई से बहुत नीचे है, नंबर्स की परफॉर्मेंस के बाद 20% का सर्किट है, कुछ बड़ी तैयारी हो सकती है। तो मुंजाल शोवा एक बार हम देख लेते हैं कि भैया दिख कैसा रहा है। तो इसी के बारे में अब मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं डिटेल में। मुंजाल शोवा लिमिटेड 100 अभी थोड़ा सा आई थिंक नीचे आ गया, सर्किट पे ही लॉक है, पहले देख लीजिए। अभी सर्किट पे ही है, सेकंड वेबसाइट पे भी अपडेट नहीं हुआ है। 452 करोड़ का मार्केट कैप। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत कमजोर है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी कमजोर है। बुक वैल्यू 157 की है, दैट मींस अंडर वैल्यू ट्रेड कर रहा है। तो एक चीज हमारे कंफर्ट में आई। सेकंड, अगर पीयर कंपैरिजन करें तो बहुत सस्ता है, मतलब बहुत ही ज्यादा सस्ता है। रिजल्ट्स की बात करें तो दिसंबर क्वार्टर में 3 करोड़ का प्रॉफिट था और लास्ट ईयर दिसंबर में 7 करोड़ का था, मार्च में सॉरी। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस 7 करोड़ से बढ़कर 21 करोड़ हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3 करोड़ से बढ़कर 21 करोड़ हुआ है। तो नंबर्स तो बेहद शानदार है। टीटीएम बेसिस पे भी कंपनी का प्रॉफिट अच्छा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की माइनस में दिख रही है, जिसमें प्रॉफिट तो बढ़ता हुआ दिखा है, फिर भी माइनस में दिखा रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार देख लेते हैं।
33% पब्लिक के पास है, 65% प्रमोटर्स के पास है। देखिए अब मैं देने जा रहा हूं इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज। आज तो सर्किट लग गया है, खरीदने का मतलब नहीं बन रहा। इनकेस अगर आज सर्किट खुलता है तो जो रिस्क ले सकते हैं, फॉर एन एग्जांपल आप 2000 का स्टॉप लॉस रख सकते हो, केवल 20% का स्टॉप लॉस रखना होगा आपको। अब जिसकी हिम्मत है वही देख पाएगा, 20% छोटी बात नहीं होती है। तो एक बहुत छोटे अमाउंट में खरीद लो, खरीदना है तो बहुत छोटे अमाउंट में। बट आज कोई डिप 115 तक मिल जाए, 113 तक मिल जाए तो 12-13%, यानी हमारा स्टॉप लॉस है 101 100 रुपए का। 105 पे मिल जाएगा तो 4% का स्टॉप लॉस, 110 पे मिल जाएगा तो 10% का स्टॉप लॉस मान लेना। 101 से लेके 100 रुपए का करीब का स्टॉप लॉस बनाना है और इस स्टॉक को लेके बैठना है। क्यों? क्योंकि भैया बड़ी तेजी में निकल रहा है, इन नंबर्स के बाद स्टॉक मे भी आपके लिए 135 और 150 जल्दी ही दिखा सकता है, ये व्यू बन रहा है इस स्टॉक पे। तो स्टॉप लॉस 120 से 20% का रखना तो मुझे नहीं लगता लाजमी है। कोई भी डिप आज के सेशन में मिलती है सर्किट खुल के, तो मुझे लगता है एक बार रिस्क ले लेना। रिस्क है पूरी, जो ले सकते हैं वही लें, अदरवाइज अवॉइड करें। ये मेरी तरफ से आपके लिए स्टॉक पे वीडियो। होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।